हेलो स्टूडेंट। आज आपका पायल स्टडी अड्डा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जीव जगत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग किंगडम लिविंग वर्ल्ड सॉरी। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको विद एनसीईआरटी के साथ में पढ़ाऊंगी। तो हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट में दिया गया है। सभ्यता के प्रारंभ में से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहत वृद्धि पर वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग पर आधारित थे। मतलब जो फर्स्ट में जब जीवों का वर्गीकरण किया गया था तो उसमें से कुछ मूलभूत चीज़ें ही बताई गई थी, जिसमें जीवों की वृद्धि, उनके लिए वस्त्र तथा आवास के बारे में ही बताया गया था। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों को सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीव जगत का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो आप किसका नाम लेंगे? अरस्तु ने किया था। तो अरस्तु ने किस प्रकार किया था ये भी हम जान लेते हैं। उन्होंने पादपों की सरल आकार की लक्षणों के आधार पर पौधों और वृक्ष एवं शाखा में वर्गीकृत किया था। मतलब पादपों जैसे प्लांट है उनको 3 वर्गों में विभाजित किया था, पौधे, शाख और जो हमारे बड़े वृक्ष होते हैं वो। जबकि उन्होंने प्राणियों को लाल रक्त के आधार पर वर्गीकृत किया था। 2 प्रकार से, जिनमें मतलब उनके भी 2 प्रकार हुए पादप के। लाल रक्त के आधार पर मतलब उनकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था कि कौन कौन से जो पादप यानी प्राणी हैं उनमें जो प्राणी हैं उनमें उपस्थित लाल रक्त है, या बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें लाल रक्त उपस्थित नहीं है, उसके आधार पर ही उन्होंने किया था। अब हम इसको आगे मैं आपको एक नोट्स के माध्यम से अच्छे से समझा। ये देखिए, नोट्स में भी यही लिखा है कि दुनिया में सर्वप्रथम पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। ठीक है ना। किसके आधार पर? सरल आकारिकी लक्षणों के आधार पर। तो कितने प्रकार से दिया था उन्होंने? 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया, पादप और जंतुओं में। पादप में जो है उनकी आकृति के आधार पर किया, यानी कि जो सबसे छोटे पौधे होते हैं उनको पौधे बोले। फिर उससे जो बड़ा होता है दूसरे नंबर पे उनको झाड़ी कहा, और उससे जो बड़े होते हैं जैसे वृक्ष है, बरगद का, आम का वगैरह है, उनको हमने वृक्ष या पेड़ कहा। ठीक है ना। उसी प्रकार जो जंतुओं को उन्होंने कितने 2 भागों में किया, रक्त की उपस्थिति, लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर और लाल रक्त की अनुपस्थिति के आधार पर। तो इस चार्ट को आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो लाल रक्त की सेकंड क्या है हमारा? एनिमल किया तो उन्होंने रेड ब्लड यानी लाल रक्त की उपस्थिति, और नो रेड ब्लड यानी लाल रक्त की अनुपस्थिति। अब जो हमारा रेड ब्लड जिसमें उपस्थित है वो कौन है? स्तनधारी पक्षी, मछली जैसे मैमल्स और लिजार्ड्स, बर्ड्स एंड फिश। ठीक है। और लाल रक्त की अनुपस्थिति में हम देखेंगे तो उनको 2 भागों में विभाजित किया है, हार्ड बॉडीज एंड सॉफ्ट बॉडीज। जो हमारी हार्ड बॉडीज है उनके अंदर कौन आते हैं? इंसेक्ट। और जो हमारी सॉफ्ट बॉडी है उनके अंतर्गत कौन आते हैं? उसमें भी 2 भागों में किया है विभाजित, सेल्स के आधार पर यानी कि कवच के आधार पर जिनमें कवच पाया जाता है, और नो सेल्स यानी कि उनमें जिनमें कवच नहीं पाया जाता है उनके आधार पर। तो जिनमें कवच पाया जाता है या शेल पाया जाता है वो कौन है? शेल फिश, उसका एग्जाम्पल है। और जिसमें कवच नहीं पाया जाता है उसका एग्जाम्पल क्या है? जेली फिश। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको यहाँ टॉपिक ठीक से क्लियर हुआ है। अब वापस हम इसी टॉपिक पर आते हैं कि जो अरस्तु का तो हो गया है, अरस्तु ने जो पादप वर्गीकरण दिया है, लेकिन लिनियस के काल में सभी पादपों एवं प्राणियों का वर्गीकरण द्विजगत पद्धति में विकसित की गई थी, जिसमें उन्होंने क्रमशः पौधों को प्लांटी यानी पादप जगत और प्राणियों को जंतु जगत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैं आपको इसको भी एक फ्लो चार्ट से समझाना चाहती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये नीचे देखिए आप,
इसमें लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे, वर्गीकी के जनक केरोलस लिनियस थे, जिन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर द्विजगत वर्गीकरण भी उन्होंने किया था। अगर पूछा जाए कि दुनिया में सर्वप्रथम पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो अरस्तू ने किया था। अगर पूछा जाए कि दुनिया में पहली बार द्विजगत वर्गीकरण वैज्ञानिक रूप में किसने किया था, तो वो आएगा हमारा केरोलस लिनियस, अगर द्विजगत पूछा जाए था। और इसमें पूछा जाएगा हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण, इसमें जगत नहीं आएगा, और जो हमारा द्विजगत है इसमें जगत आएगा। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। द्विजगत वर्गीकरण में क्रमशः प्लांटी यानी कि पादप और एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये जगत है जो लिनियस ने दिया है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। प्लांटी जो होता है हमारा पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, और नेक्स्ट है हमारा जंतु जगत जिसे एनिमेलिया कहा जाता है, ये है हमारा एनिमल किंगडम। अब जो केरोलस लिनियस के द्वारा द्विजगत वर्गीकरण दिया गया था, उसकी कुछ कमियां भी थी, तो हम उनको भी जान लेते हैं। ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से जो है मैं आपको एक सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। उनकी कमियां यहाँ थी कि उन्होंने एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों को समान समूह में रख दिया। ठीक है, दूसरी कमियां यहाँ थी कि उन्होंने स्वपोषी एवं विषमपोषी को भी समान समूह में रख दिया, और यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक है उनको भी समान समूह में रख दिया। यही कमी थी जिसके कारण जो हमारा केरोलस लिनियस का द्विजगत पद्धति है वहाँ कुछ समय तक ही रही। उसके बाद त्रिजगत पद्धति आई, त्रिजगत वर्गीकरण जिसे बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। यह अर्नस्ट हिकल ने दिया था, कब दिया था, 1866 में। उन्होंने बताया त्रिजगत वर्गीकरण में, एक बताया उन्होंने प्लांटी और एक बताया एनिमेलिया, और इन दोनों को जोड़कर उन्होंने एक और समूह बनाया जिसे बोलते हैं प्रोटिस्टा। यहाँ भी कुछ समय के लिए ही रहा। उसके बाद आया चतुर्थ जगत वर्गीकरण यानी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था 1956 में। इसमें प्लांटी और एनिमेलिया तो था ही, लेकिन इन दोनों से पहले मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत का भी इन्होंने वो किया। ये सभी जगत कुछ कुछ टाइम लिए, लेकिन जो हमारा सबसे फेमस जगत के अंतर्गत आता है, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है, वो है हमारा पांच जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। R.H. विटकर ने सन 1959 में यहाँ दिया था। पांच जगत वर्गीकरण के नाम क्या है हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई यानी कि कवक पादप जगत, और हमारा जंतु जगत। अगर आप इनको एक ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे मतलब MP फॉरेस्ट पुलिस असिस्टेंट, तो MP से हो गया हमारा मोनेरा प्रोटिस्टा, फॉरेस्ट से हो गया हमारा क्या बोलते हैं फंजाई, और पुलिस से हो गया हमारा पादप जगत, और असिस्टेंट से हो गया हमारा जंतु जगत। आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हैं। अब पादप जगत के वर्गीकरण का आधार भी हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारा द्विजगत का वर्गीकरण का आधार था, वो किसके उस पे था, एक तो था हमारा लाल रक्त के आधार पर भी दिया था, आकारी के आधार पर लाल रक्त प्रेजेंट है या नहीं है, और पौधों के आकार के आधार पर। तो ठीक है, ये हमारा पांच जगत वर्गीकरण का आधार क्या है, इसमें है हमारा कोशिकीय संरचना। फर्स्ट है हमारा कोशिकीय संरचना यानी सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो कोशिकीय संरचना मतलब यहाँ प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दो तरह की कोशिका होती है। तो इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो ये हमारा कोशिकीय संरचना के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक संरचना यानी मार्फोलॉजी के आधार पर कि जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोषण की प्रक्रिया के आधार पर यानी न्यूट्रिएंट्स के आधार पर कि पौधे मतलब इसमें पाए जाने वाले वो स्वपोषी है या विषमपोषी है। उसके बाद है हमारा प्रजनन के आधार पर यानी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के आधार पर। दूसरा है हमारा जाति वृत्तीय संबंधी यानी कि हमारा
फाइलोजेनिक रिलेशन के आधार पर। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको याद रख सकते हैं। सीएम का कोई रूप नहीं, सीएम का कोई रूप नहीं यानी कि सीएम से हम देखते, सी से देखते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर, एम से देखते हैं हमारी मार्फोलॉजी, नेक्स्ट है हमारा सीएम का ना कोई रूप। तो सीएम से हो गया, ना से हो गया हमारा क्या बोलते हैं, ना से क्या हुआ हमारा न्यूट्रिशंस, और रूप से हो गया हमारा रा से हमारा रिप्रोडक्शन, और पी से हो गया हमारा फाइलोजेनिक रिलेशंस। ठीक है, तो आई होप कि आप इस शॉर्ट ट्रिक से अच्छे से याद रखेंगे। अब ये एक और फ्लो चार्ट है जिसमें आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। जो हमारा जो जीव जगत के जो 5 जगत वर्गीकरण का जो आधार है वो यहाँ है कि हमारी जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, हमारी कोशिका संरचना, यहाँ 2 प्रकार में कर दिया, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय। अब एक कोशिकीय के अंदर भी क्या कर दिया, जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक होती है। तो यूकैरियोटिक में कौन पाया जाता है, प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के 2 गुण बताइए, आपसे अगर कोई पूछ लेता है तो प्रोटिस्टा के 2 गुण क्या हो गए कि वहाँ एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। अब हमारा प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, हमारा है मोनेरा। अगर पूछ लिया जाए कि आप मोनेरा के गुण बताइए, तो मोनेरा हमारा एक कोशिकीय भी होता है और कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आप बता सकते हैं। अब जो हमारा बहुकोशिकीय है, इसको पोषण के आधार पर 2 प्रकार में बांट दिया गया है, स्वपोषी एवं विषमपोषी। तो स्वपोषी का उदाहरण है हमारा पादप, ये स्वपोषी होते हैं। तो आप आपसे अगर पूछा जाए कि जो पादप है उनके गुण क्या है, तो पादप स्वपोषी होते हैं एवं बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा है हमारा विषमपोषी। अब विषमपोषी को कोशिका भित्ति के आधार पर 2 भागों में बांट दिया गया है, कवक और हमारा जंतु। तो जो हमारे कवक होता है उसमें काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो जंतु होते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। अगर उसमें आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो वो भी बताइए, ताकि मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के साथ साथ बीएमएलटी भी कर रही हूँ, और उसी में से टाइम निकाल कर मैं खुद भी पढ़ती हूँ और आपके लिए भी वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना जो है वो बताइए मुझे कि मेरी क्लास कैसी है, आपको पढ़ाने का तरीका कैसे लगता है। अभी मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, आपको मैं धीरे धीरे डिजिटल भी करूँगी। मुझे टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं पढ़ते पढ़ते ही नोट्स बना लेती हूँ और उसी नोट्स में से आपको समझाती हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, उस पर मैं आपको एनसीईआरटी की बुक भी दूँगी, आप बुक में से भी पढ़ सकते हैं और बुक के टॉपिक को इस नोट्स से मैच करके पढ़ सकते हैं। तो आपको कहीं और से मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।